मैं गारंटी के साथ कहता हूं 90% भ्रष्टाचार तो मात्र 1 साल के अंदर खत्म हो सकता है। केवल करना यह है 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करना है, जिसकी 100 रुपए से बड़ी नोट की जरूरत ही नहीं है। 5,000 से ऊपर कैश लेन देन बंद करना है, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। 50,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना है, आज की डेट में हो सकता है। झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना है, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना है, दुनिया के कई देशों ने बनाया है। भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, फांसी देने के लिए कानून बनाने की जरूरत है, वो दुनिया के कई देशों ने बनाया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये 100 रुपए से बड़ी नोट चल किस लिए रही है, जब 80% भारतीय पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, और जो 20% 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है। फिर ये 100 रुपए से बड़ी नोट चल किस लिए रही है? 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करते ही 25% भ्रष्टाचार तुरंत खत्म हो जाएगा। जब आज की डेट में रेडी वाले, पटरी वाले एटीएम, पेटीएम, यूपीआई ले रहे हैं, आज की डेट में धोबी, मोची, नाई, गोलगप्पे बेचने वाले एटीएम, पेटीएम, यूपीआई ले रहे हैं, आज की डेट में छोटा सा छोटा कारोबार, एकदम सब्जी बेचने वाले भी एटीएम, पेटीएम ले रहे हैं, तो फिर हमने कैश लेन देन को लिमिट करने के लिए कानून क्यों नहीं बनाया? हम 5,000 रुपए से महंगे, 5,000 रुपए से ऊपर कैश लेन देन क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? जब आज की डेट में हर परिवार के पास आधार है, हर व्यक्ति के पास आधार है, फिर प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए हम कानून क्यों नहीं बना रहे? जब चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है, सिंगापुर में भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है, ऑस्ट्रेलिया में भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है, जापान में भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है, फिर वैसा कानून हम क्यों नहीं बना रहे? हमें किसने रोका है? हमें 100% भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, फांसी देने से किसने रोका हुआ है? ये जो घटिया बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट है, इसको बदलने से किसने रोका हुआ है? ये जो घटिया मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इसको बदलने से किसने रोका हुआ है? ये घटिया जो ब्लैक मनी एक्ट है, इसको बदलने से किसने रोका हुआ है? ये घटिया जो सिटीजनशिप एक्ट है, इसको बदलने से किसने रोका है? ये घटिया जो पुलिस एक्ट है 1861 वाला, इसको बदलने से किसने रोका हुआ है? ये जो भारतीय न्याय संहिता है, इसके स्थान पे अमेरिका का फेडरल पिनल कोड लागू करने से हमें किसने रोका हुआ है? क्यों ऐसे मुद्दों पे चर्चा नहीं हो रही? जानते हैं क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों ने आम जनता को गांधीवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद, समाजवाद की अफीम खिला दिया है। आम जनता इसी में झूम रही है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी मूल समस्या क्या है, उसका समाधान कैसे होगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इलेक्शन रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और टैक्स रिफॉर्म कर दिया जाए, भारत में 90% भ्रष्टाचार 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। 1 साल के अंदर, मैं 5 साल की बात ही नहीं कर रहा हूं, 1 साल, और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, भारत में सतयुग आ जाएगा। भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, भारत विश्वगुरु बन जाएगा। भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, परम वैभव का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, दीनदयाल जी का सपना साकार हो जाएगा, वीर सावरकर जी का सपना साकार हो जाएगा। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, गांधी जी, लोहिया जी और अंबेडकर जी का सपना साकार हो जाएगा, सरदार पटेल का सपना साकार हो जाएगा। लेकिन भ्रष्टाचार तभी खत्म होगा जब मैंने पहले ही बताया, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद होगी, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद होगा, 50,000 रुपए से ऊपर आधार अनिवार्य होगा, और भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और साल भर के अंदर फांसी देने के लिए कानून बनेगा। इसके अलावा कितनी बातें कर ले, कितना विचार विमर्श कर ले, कितना चिंतन मंथन कर ले, कितना सेमिनार कॉन्फ्रेंस कर ले, रत्ती भर भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा जब तक कि नियम कानून नहीं बदला जाएगा।